नमस्कार। हर हर महादेव। जय हो महाकाल की, जय हो मैया पार्वती की। फिर से उपस्थित हूँ आप सभी समस्त देवी पुण्य शास्त्री जी, सभी टू फैमिली को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन है। आज की कथा भगवान भोलेनाथ के चरणों में रहेगी और अक्सर मैं शिव भजन, शिव कथाएँ, माता रानी के भजन, विवाह गीत, बनना बनने गीत सभी अपने चैनल पे सेंड करती रहती हूँ, भेजती रहती हूँ। प्लीज़ आज की कथा जो होगी एक महाशिवरात्रि कथा है। ये कथा एक बहेड़े की कथा है कि भगवान भोलेनाथ पापी से पापी पर, अधर्मी से अधर्मी पर और दुष्ट से दुष्ट पर अपनी कृपा वर्षा करते हैं। इस कथा से हमें प्रेरणा शिक्षा मिलती है। तो देर करते हुए बड़े स्क्रीन पर लाते हैं कथा को। इसके पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर न्यू दर्शक हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तहे दिल से आपको सभी को बार बार धन्यवाद करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा कमेंट करना, साथ अपने फ्रेंडों पर शेयर कर देना। तो आइए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जो कथा को सुने उस पर महादेव। जो कथा को सुनकर होकारी बने। बीच में प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो फुल टाइम देना, क्योंकि बीच में स्किप करने से वीडियो को प्रभु की अधोगति प्राप्त होती है। पूरी वीडियो देखने पर प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो प्लीज़ आप सभी रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो पर समय देना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट हर हर महादेव श्री करके भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तहे दिल से आप सभी दर्शकों, जो भी दर्शक हमारे चैनल पे हैं, सभी को मैं नमन वंदन कर रही हूँ। तो आइए कथा को शुरू करती हूँ। प्राचीन काल की कथा है। एक बहेलिया था, जो बहेलिए के घर में उसका जन्म हुआ था और बहेलिए का कार्य वो शिकार आदि करना होता है। तो बचपन से ही एक बार गुरुद्रोण नाम था उस बहेलिए का। तो एक बार वेदंग जो है, वेदंग ऋषि मुनि व्यास के पास सभी संत महात्मा पहुंच जाते हैं जगत कल्याण के लिए और वेदंग ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हे ईश्वर, इस जगत कल्याण का कोई जो उपाय बताइए जिससे प्राणी अपने अधम से अधम पाप से कार्यों से निबद्ध होकर के और प्रभु की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सके। ईश्वर के पास वेदंग ऋषि कहने, हे ऋषियों गणों, हे महामुनियों, अपने प्रश्न बहुत उत्तम किया है, जगत का कल्याण का किया है। तो एक कथा वास्तव में एक बहेलिए की कथा मैं सुनाता हूँ, जिस कथा को सुनने से प्राणी की दरिद्रता दूर होती है, दुख कलेश से निवृत्ति प्राप्त होती है और भगवत कृपा प्राप्त होती है। प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हे रसिकों, आयो ध्यान से मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक जो है गुरुद्रोण नाम का बहेलिया था, जो प्रतिदिन जंगल में जा कर के मृग और सिंहों का शिकार किया करता था और उसी के मांस से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में माता पिता थे और पत्नी भी उसकी थी। बचपन से उसका कार्य यही होता था। उसके परिवार में वो कार्य सभी मांसाहारी भोजन करते थे। जब बचपन में ही बहेलिए का कार्य, शिकारी का कार्य होता था, तो वो भी शिकार का कार्य करने लगा। जब सुबह होती धनुष बाढ़ लेता और बंचर कहते हैं शिकारी को, व्याघ्र भी कहते हैं, और जंगल के लिए प्रस्थान कर जाता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, बड़ा हो गया। बचपन से करते करते विवाह आदि हो गया। माता पिता तो पहले से ही थे ही। कुछ समय के बाद महाशिवरात्रि का व्रत पड़ा। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं और शिकारी था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, अधम पापी था, इसलिए शिव व्रत तो शिव की महिमा नहीं जानता था। तो माता पिता ने शिवरात्रि के दिन जो है कहा कि ऐसा है बेटा, आज हम सभी भूख से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ भोजन चाहिए। माता पिता के वचनों को सुन करके व्याकुल दे करके धनुष बाण को उठाया और जंगल के लिए प्रस्थान किया। निर्जन वन में जा पहुंचा। सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार उसे नहीं मिली। एक स्थान पे जा करके निर्जन वन में जब आरती हो गई तो प्यास भूख से छटपटाने लगा, पानी की तलाश करने लगा। निर्जन वन में गया तो सरोवर के पास पहुंचा। वहाँ पे कुछ जल था तो सोचा यहाँ पर जल पी करके अपनी जल की प्यास पानी की बुझाते हैं, तृप्त करते हैं। और साथ में जल है और सरोवर है यहाँ पर, तो कोई न कोई पक्षी या जानवर यहाँ पर रात में अवश्य आएगा जल पीने के लिए। उसी के नीचे जो है बेल का वृक्ष था, बेल का पेड़ था।
उसी बेल के वृक्ष पर वो बैठ गया। कुछ समय के बाद देखा घनघोर अंधेरा भी था। कुछ उसे आहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक जो है मृग वहाँ पर मृगी जो है जल पीने के लिए आती है, तो आहट जैसे सुनाई पड़ी। अपने धनुष बाण को संभाला और धनुष बाण को संभालने के लिए पर उसमें जो बेल पत्र थे वो गिर गए। कमंडल था उसके पास, लिए था जल पीने के लिए, उसके मंडल में झाड़ के ले गया था। वो जल छिड़क पड़ा, नीचे गिर गया। उसी के नीचे शिवलिंग की पूजा थी, उसी पर गिर गया। मृगनयनी से ऊपर देखा तो शिकारी बैठा हुआ है। कहा है व्याघ्र, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कहा ऐसा है कि मैं मांसाहारी हूँ, मेरे परिवार के लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, मेरे माता पिता भूख से जो है तड़प रहे हैं, उन्होंने मांस का भोजन, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊँ जाके और फिर वापस आ जाऊँगी। कहा कहीं कोई अपने जान देने के लिए आता है? व्याघ्र कहने लगा नहीं व्याघ्र, मैं आ जाऊँगी। जो झूठ बोलने वाले को जो है पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, जो किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वो पाप मुझे लगे, जो वेदों को पढ़े और वेद का आचरण न करे वो पाप जो उसको लगता है वो पाप मुझे लगे। मैं अवश्य आ जाऊँगी, मुझे जाने दो। अपने बच्चों को जो है एक बार मिलाऊँ, दूध पिलाऊँ और फिर बता करके वापस आ जाऊँगी। व्याघ्र को बात समझ में आ गई मृगी की, वापस कर दिया। पहली पूजा हो गई। फिर 12 बजे का समय हुआ। देखा उसकी सहेली थी, बहन थी, वो 12 बजे के समय आ गई। आहट की आवाज़ आई। फिर सोचा कि ऐसा कोई शिकार आया होगा, तो जानवर आया होगा। धनुष बाण को फिर उठाया और ताना मारने के लिए इतने में वे फिर बेलपत्र कुछ टूटे पेड़ से और जल भी कमंडल से छिड़का। फिर जो है उसी लिंग पे आके गिर गया। कुर्सी जी के नीचे जहाँ बेलपत्र लगा हुआ था वहाँ शिव जी का लिंग था। दूसरी पहर की हो गई और शिकार जो है मृग, जो बहन थी वो मृगी थी, उसी सहेली थी मृगी की। तो ऊपर उठा के देखा तो शिकारी बैठा। व्याघ्र मुझे क्यों मारना चाहते हो? देखा धनुष घबरा गई, थर्रा गई। कहा ऐसा है मैं मांसाहारी, मुझे भोजन चाहिए, मेरे माता पिता मर जाएंगे भूख प्यास से, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे मांस का भोजन चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। व्याघ्र ने कहा ऐसा मैं अपनी सहेली को अपने बच्चे मृगी कहने लगी आप भेज आऊँ, सौंप आऊँ और दे आऊँ उनको और अपना दर्शन दे आऊँ, मुलाकात करके बताऊँ, फिर वापस आ जाऊँगी। कहा ऐसा है इस तरह से बहाना नहीं चलता है, कोई अपने प्राण देने के लिए, कभी भोजन देने के लिए कोई अपना आया है। मैं सब समझता हूँ, तुम लौट करके नहीं आओगी। वो भी कहने लगी आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के जो दिन शिव के झूठ बोलता है, शिव से कपट करता है या व्यभिचार करता है या किसी से चोरी बेईमानी करता है या पैसा उधार लेता है उसको वापस नहीं देता है, और जो है जो लड़की की शादी करता है उस लड़के को से फिर से लड़की वापस ले करके दूसरे के द्वारा लड़की को बेच करके धन कमाता है, वो पाप जो उसको लगता है वो पाप मुझे लगे। इस प्रकार तीर बाचा दे करके वो जो वहाँ पर छोड़ दिया और फिर जा करके चली गई। इस तरह जो है धीरे समय व्यतीत हो गया। फिर रात्रि की तीसरी पहर में जो है मृग आ गया। मृग आ गया तो देखा कि ऐसा है। फिर उसे आहट आई कि जो है कोई सरोवर में जल पी रहा है। फिर उसने धनुष बाण संभाले और चलने के लिए मारने के लिए शिकार को अपना बाण जैसे ही चलाया, पेड़ हिला, पत्ते हिले, पत्ते गिरे, कमंडल हिला, जल छिड़का, जल नीचे आ गया, शिवलिंग पर चढ़ा, बेलपत्री और जब तीसरी पहर की भी पूजा हो गई। अब तो मृग जब देखा तो ऊपर फिर नजर उसकी गई, देखा व्याघ्र बैठा है। कहा व्याघ्र तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कहा तुम्हारे पहले जो है 2 मृगनयनी आई थी जिन्होंने ऐसा ही कहा मुझसे कि मैं वापस आ जाऊंगा और मुझे अपने बच्चों को मिलाने दो, मैं अपने बच्चों को बहनों माताओं बहनों सहेलियों को सौंप आऊँ, फिर से वापस आ जाऊंगी। वो अभी तक वापस नहीं आई। मृग कहने लगा ऐसा है मैं अपनी पत्नियों को समझाऊँ किस परिवार के लिए तुम इतना दुख उठा रहे हो, तुम्हें अपना परिवार प्यारा है, माता पिता प्यारे हैं, पत्नी प्यारी है, उसके लिए मांस का भोजन चाहते हो, जीवों को मारना चाहते हो, तो मुझे भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे प्यारे हैं, इसलिए मैं अपने बच्चे पत्नी से मुलाकात कराऊँ, मिलाऊँ, फिर से वापस आ जाऊँगा। कहा 2 पत्नियाँ आपस नहीं आई, इसके पहले 2 मृगनयनी आई आपस नहीं आई, तो मुझे पेट पाठ पढ़ाने चला है। कहा नहीं, ये सारा संसार सत्य पे आधारित है, सत्य ही धर्म है और इस चराचर पे असत्य का कहीं नामो निशान नहीं है। वो पाप लगता है जो सत्य वचन दे करके और झूठा वादा कर देता है, उसको जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे।
जो पर स्त्री का गमन करता है, जो पति अपने पत्नी को छोड़कर पर स्त्री के साथ गमन करता है, वो पाप लगे, वो पाप लगे। जो देवी देवताओं के प्रति जो है संकल्प लेकर के और वचन देकर झूठ बोलता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और शिव जी की निंदा करता है, शिव जी की पूजा और देवताओं की निंदा करता है, वो जो पाप लगे, मुझे पाप लगे, मैं अवश्य वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को बताऊँ, अपने बच्चों से और अपनी पत्नियों से मिलाऊँ, फिर वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार मर्क भी व्याघ्र के कहने से व्याघ्र को दया आ जाती है, उसके वचनों पर तिरवाचा देकर के वापस चले जाते हैं और अपनी पत्नी से बताते हैं कि तुम दोनों जो है वहाँ पर एक शिकारी था और तुम दोनों से कह करके आई कि मैं सुबह